city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग का टाइम 6 से 9, यानी कि हस्बैंड के ऑफ़िस जाने से पहले और ऑफ़िस से जाने के बाद का मैं अपना रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले मैं उठ गई थी अच्छे से, पहले तो अच्छी एयर फ्रेश हवा ली थी। उसके बाद आई हूँ किचन में कर रही हूँ सफाई। और सफाई होने के बाद पहले ही सब लोग उठ गए हैं, तो उन्होंने बोला है कि नाश्ते में बनाओ पोहा। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पोहा की रेसिपी। सबसे पहले मैं पोहे को वॉश करूँगी और आपसे मैं शेयर करूँ तो पोहा बहुत तरीके का आता है मार्केट में, खुला हुआ बन। तो जब भी हस्बैंड लाते हैं तो बहुत तरीके के पोहे आ जाते हैं। कभी कभी पोहा ऐसा आता है कि बहुत जल्दी मतलब होता है सॉफ्ट हो जाता है, कोई बहुत देर में सॉफ्ट होता है, उसको पानी में गलाना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल जो लेकर आए ना वो बहुत हार्ड टाइप का, मतलब बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, वॉश करने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें डाल देती हूँ, जिससे वो फूल जाता है, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अगर आपके पास कभी ऐसे पोहा आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली पोहे को सबसे पहले मैंने डाला है इसमें राई, फिर मैंने सौंफ डाली है इसमें, कड़ी पत्ता, और क्या बोलते हैं इसमें मैंने डाली है हरी मिर्ची। कड़ी पत्ता बहुत चटकता है और वॉश किया था मैंने। और मैं इसमें बारीक करके नहीं डाली थी प्याज, मैंने थोड़ा लंबी लंबी करके डाला था। और मैंने इसमें जो मूंगफली डाली है वो थोड़ा क्रश करके डाली है। उसके बाद नॉर्मल मैं मसाले में सिर्फ हल्दी और नमक ही डालती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं डालती। सिर्फ पोहे में हरी मिर्ची से ही मैं उसको करती हूँ। तो इस तरीके से मैं पोहा बनाती हूँ। आप लोग भी बताइएगा आप किस तरीके का पोहा बनाते हैं। तो यहाँ बन गया है पोहा और मैंने लगा ली है प्लेट अपने सब के लिए, हम चारों के लिए, आध्या मेरे लिए, मम्मी के लिए। आध्या को खाना नहीं था, उसको मैंने बोला था कि वो रो रही थी, मैंने कहा चलो अब आपको नहीं खाना, बाद में खा लेना। तो यही टाइम मिलता है सुबह हस्बैंड के साथ नाश्ता करने का, और फिर बाद में वही है नाइट में मिलते हैं फिर 11 बजे 10:30 पे। तो जो पल मिलता है उसको हम लोगों को एंजॉय कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पोहा खा रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं जितने भी झूठे बर्तन हैं उन सबको मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ। अब ये है शाम का रूटीन, जो कि हस्बैंड ऑफिस चले गए थे उसके बाद का है ये। तो अब शाम का टाइम रहता है तो आपको पता ही है, जो भी हम लोगों की किचन रहती है मेस ये तो रहती है, जो बर्तन माजे हैं उनको जमाना है। और मुझे कुछ ऐसे काम भी करने थे जो कि मैंने सोचा था आज 1 घंटे का समय मैं निकाल रही थी अपने लिए। समय निकालेंगे तो समय निकलेगा, अदरवाइज़ समय नहीं निकालोगे तो नहीं निकलेगा। तो मुझे जितने भी मतलब सामान जो फ़िल करने थे उनको मैं फ़िल कर रही थी, खाली हो गए थे तो। जैसे तेल का है, सूजी का है, और कुछ ऐसे भी थे जैसे कि कभी सूजी है और मूंगफली के दाने हैं, जो कि हम लोगों को क्या रहता है उसी टाइम जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम लोग उनको सेकते हैं। इससे अच्छा है पहले ही हम लोगों को ऐसी तैयारी कर लें कि टाइम सेफ रहे। मुझको तो यही चाहिए कि हाथों हाथ जो चीज़ मिल जाए वो ठीक रहता है। तो आज समय था तो पहले मैं जितने भी सामान आज आए थे उनको मैं फ़िल कर रही थी। जैसे हल्दी है और ये धनिया पाउडर का है, सूजी है, तो बेसन है, ये खाली हो गए थे, फ़िल कर रही थी मैं उन डिब्बों को।
रेगुलर में आपको पता ही है मूंगफली के दाने यूज़ होते हैं, और भी चीज़ें ऐसी यूज़ होती, दाल है, चावल है, ख़त्म हो गए थे, सारे डिब्बों को मैंने फ़िल किया था। और क्या रहता है कि जो टाइम मिले उसमें वो चीज़ कर लेनी चाहिए। ज़्यादा हम लोग सोचेंगे, बस टाइम सेट कर लीजिए आपको इतने मिनट में करना। मैं 1 घंटा बोल रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो बहुत जल्दी हो गया था, 15-20 मिनट में हो गया था। और बाकी मतलब ये जितना भी मैं अभी आप मेरी वीडियो में देखेंगे वो मिनिमम 1 घंटे में सारा काम हो गया था। साथ में मैं और बना रही थी, खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि सबके पेट ऐसे हुए थे गर्मी के मारे, क्योंकि अब खाना सब्जी वगैरह रोटी वगैरह खाते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मम्मी ने बोला था पेट ऐसे ही हो रहा है, तो फिर मैं खिचड़ी की भी तैयारी कर रही थी। तो देखिए यहाँ बेसन फिल कर रही हूँ। पुराना बेसन जो है वो मैंने ये कागज़ से पहले इसको ढक दूँगी, उसके बाद पुराना बेसन ऊपर रखूँगी। तो इसी तरीके से जो पुराना सामान होता है ना, पहले मैं उसको अलग कर लेती हूँ डिब्बे से पहले, फिर बाद में नया भरती हूँ, फिर उसके बाद में किसी पॉलीथीन में या किसी उसमें बैग में रख कर मैं उस डिब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि पहले हम लोग पुराना ख़त्म करें फिर नया यूज़ करें। साथ ही साथ सारे डिब्बे हैं ना, सबको मैं पहुँचती जा रही थी। अब ये छोटे डिब्बे दिख रहे हैं, ये है काला नमक और सेंधा नमक जो कि यूज़ हो रहा है। जैसे अभी आपको पता ही है कि नींबू पानी है, और मेरा व्रत भी पड़ जाता है मंगलवार को। तो ये जो खाली हो रहे थे ना डिब्बे, में उनको फिल कर रही थी। तो यहाँ सारे डिब्बे वगैरह फ़िल हो गए। अब मैं करूँगी अभी अपनी किचन की क्लीनिंग। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है ये। और तेल का भी डिब्बा अच्छे से, क्या है, मैं पाउच लगा के इसमें रख देती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत भी होता है ना तो वो उसमें चला जाता है। फिर मैं उसको बाहर से इतने भी गंदे, मतलब जो भी बेकार कचरा था उसको मैंने अलग कर दिया है। अब मैं किचन को कर लूँगी क्लीनिंग। इसी बीच मेरी बेटी को भी मैं पढ़ाती जा रही थी, क्योंकि मैंने उसको बीच में होमवर्क दे दिया था। मैंने कहा आप पढ़ लो, तो वो मुझसे दिखाने आई थी, मतलब कि मामा मेरा हो गया, कैसा किया है, तो मैं उसको बता रही थी। तो बीच बीच में ये सब काम भी मेरे चलते रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि नाइट में ही मेरा दूध आता है, तो वही दूध आया था, तो मैं दूध को भी गरम करने रख रही हूँ साइड में। और मैं बना रही हूँ खिचड़ी, वही मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ। तो इसमें नॉर्मल सब्जियाँ डालती हूँ मैं, जैसे कि आलू है, गोभी है, मटर है, लेकिन अभी जो बेसिक घर में रखा था मैंने सिर्फ वही डाला है, प्याज, आलू और हरी मिर्ची, इसी से मैंने उसको बनाया था। और अभी जैसे सर्दियों में तो होता है ना, मटर वगैरह होती है, गाजर होता है, तो उसकी बात अलग रहती है, उनका स्वाद अलग रहता है। अभी जो गाजर आ रही है वो तो आपको पता है ना, येलो कलर ऑरेंज में आ रही है, वो उतना टेस्टी नहीं होती है। तो यहाँ मैं खिचड़ी में कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। और वैसे मैं हरी मिर्ची में ही बनाई है वैसे। और आपको जो सब्ज़ी डालें आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे ज़्यादा कुछ सब्जियां नहीं थी, तो मैंने इसी तरीके से खिचड़ी बनाई है। और अब मैं जा रही हूँ बाहर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आधे वगैरह थी नहीं, तो मैंने कहा चलो उस एरिया को साफ़ कर देती हूँ मैं। क्या है कि यहीं पर आना है, कोई भी आएगा तो यहीं बैठेगा, तो वो जब गंदा है तो साफ़ कर देना चाहिए। वही चीज़ कि जो आपको दिखे उसको आप तुरंत साफ़ कर दें तो ठीक रहता है, और वो जब नहीं करेंगे तो वैसा के वैसा आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। कोई आ गया तो उसको तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने कर दी है बैठक को एकदम साफ़। और तो पता है यहाँ पर फ्रेंड्स, ये है गरम मसाला जो कि हस्बैंड लेकर आए थे। वैसे पिसा हुआ मसाला मेरे घर में है ऑलरेडी, लेकिन ये मसाला, खड़ा मसाला यूज़ में नहीं आ रहा था, तो ये और सब्जियों में मतलब यूज़ में आ जाता है खड़ा मसाला। तो ये डिब्बियों में मैं सबको फिल कर रही थी।
तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगता है कि अगर गरम मसाला आपका पिसा हुआ है तो इस टाइप का खड़ा मसाला है तो उनको सब चीज़ को अलग करके एक अलग अलग डिब्बियों में रख लीजिए। तो कोई भी जैसे हम लोग सब्जियां बनाते हैं, चाहे वो पनीर की हो, कुछ भी हो, तो उसमें वो यूज़ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ मूंगफली के दाने को सेक रही हूँ और फिर इसके बाद मैं करूँगी सूजी को भी सेक लूँगी। वही मैं बोल रही हूँ, ये जो काम रहते हैं ना, अगर आप अपने काम के बीच में भी कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करेंगे। मतलब हेल्प करने का मतलब यही रहेगा कि अगर आपको कुछ सूजी का बनाना है तो आपको सूजी सेकने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी वो सूजी सेकी हुई है तो आप यूज़ कर लेंगे। और देखिए यहाँ खिचड़ी बन गई थी, कुकर ठंडा हो गया था तो मैं यहाँ मम्मी को घी डाल के दे रही हूँ। और बस ये दोनों चीज़ सिक जाएंगी तो मैं इनको अच्छे डिब्बे में रख लूँगी। मतलब ठंडा होने के बाद ही इनको डिब्बे में रखूँगी, एक साथ नहीं रखूँगी। और आपको मैं बताऊँ, दोनों में मैंने तेल यूज़ नहीं किया था, सीधे ही डायरेक्ट मैंने इनको ऐसे ही सेक लिया था, वरना क्या रहता बदबू आ जाती है इसलिए। तो बस देखिए यहाँ पे ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको बाद में दूसरे डिब्बे में फिल कर लूँगी। और सबका खाना हो गया था।